प्रधानमंत्री की बोलছেন সেদিকে। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री महोदय, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें स्मरणोत्सव के अवसर पर आयोजित आज इस राष्ट्रीय कार्यक्रम और जिस कार्यक्रम के अनुसरण में पूरे देश भर में हजारों स्थानों पर ऐसे वंदे मातरम के स्मरण, वंदे मातरम के सामूहिक गायन का कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहा है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का विचार प्रतिपादित करने वाले, भारत को विकसित बनाने के मंत्र के रचयिता, हम सब के सम्मानित नेता, देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित दिल्ली के सम्मानित उपराज्यपाल आदरणीय श्री विनय सक्सेना जी, दिल्ली की सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, सरकारी अधिकारीगण, कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए आए हुए देश के अपने अपनी विधा के ऐसे मैस्टिरोज, सारे प्रख्यात कलावंत, देश के विभिन्न कोनों से यहाँ उपस्थित आए सभी सम्मानित बंधुओं बहनों, मैं आप सबका इस गरिमामयी कार्यक्रम में हृदय पूर्वक स्वागत करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। मित्रों, आज सब हम एकत्रित होकर के यहाँ केवल एक ऐसे गीत को नहीं, अभी तो राष्ट्रभक्ति के उस भाव को स्मरण करने के लिए यहाँ आए। एक ऐसा गीत जो एक छोटी सी घटना की प्रेरणा से सृजित हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ उपन्यास में जो 1770 के सन्यासी आंदोलन के प्रतिरूप के रूप में उन्होंने लिखा था, डिप्टी कलेक्टर के रूप में जब काम कर रहे थे, बहरामपुर में उनके पालकी को रोका गया और वो इसलिए कि सामने कुछ लोग क्रिकेट का मैच खेल रहे थे और जो अंग्रेज क्रिकेट का मैच खेल रहे थे उसमें व्यवधान न पड़े, इसलिए उनको रोका गया। न केवल रोका गया, अपितु प्रतिकार करने पर उनके साथ में हाथापाई की गई। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसे न्यायालय में एक वाद के रूप में लिया और उस वाद के समय में जब उनके ऊपर अंग्रेज सत्ता और अधिकारियों का बहुत सारा दबाव था, वो वहाँ स्थानीय जागीरदार के एक गेस्ट हाउस में रुक करके रह रहे थे और उस गेस्ट हाउस के सामने कुछ मंदिर, और जिसमें एक मंदिर में देवी माँ की प्रतिमा को जंजीरों से जकड़ा हुआ ऐसा रखा गया था। वहाँ उनके मन में ये विचार प्रतिपादित हुआ कि मेरी भारत माता भी इसी तरह से बेड़ियों में जकड़ी हुई है, जिसे मुक्त कराने के लिए एक मंत्र की आवश्यकता है। और वो मंत्र सृजित हुआ, उदित हुआ। उनके मन का वो भाव आज 150 साल बाद में भी हम करोड़ों भारतवासियों के, चाहे हम किसी भी भाषा में बोलते हों, किसी भी स्थान पर निवास करते हों, हम सब के लिए राष्ट्रभक्ति के एक अमर मंत्र के रूप में हमेशा हमेशा के रूप में सन्निध हो गया। मित्रों, आज हम सब यहाँ एक ऐसे अमर गीत को स्मरण करने के लिए आए हैं जिसका गायन करते हुए, जिस वंदे मातरम का नारे का उद्घोष करते हुए स्वतंत्रता के आंदोलन के सारे कार्यक्रम प्रारंभ हुए होंगे और हजारों ऐसे स्वतंत्रता सेनानी होंगे जिन्होंने मां भारती के बलिवेदी पर अपने आप को जब समर्पित किया, तब अंतिम शब्द जो उनके मुंह से निकले थे वो शब्द थे वंदे मातरम। मित्रों, आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। आज़ादी के बाद में भी वंदे मातरम ने भारत में राष्ट्रभक्ति का ज्वार पैदा करने और भारत में राष्ट्रभक्ति के भाव को लोगों में की चेतना में जागृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का उदय किया है। आज जब हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आह्वान पर 140 करोड़ लोग देश को विकसित बनाने, आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ में जुटे। देश के सामने ये एक वैसा ही महत्वपूर्ण अवसर है
जैसा महत्वपूर्ण अवसर आज़ादी के आंदोलन के समय में था। और उस महत्वपूर्ण अवसर में जब देश के आज़ादी के आंदोलन को देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न कोनों में अलग अलग तरह से जो आंदोलन चल रहा था उसको एकता के सूत्र में बांधने का काम जिस तरह से वंदे मातरम के माध्यम से हुआ था, ठीक वैसे ही भारत को विकसित भारत बनाने के इस जन आंदोलन का मंत्र भी यदि